और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में। चलिए खबरों की ओर करेंगे, जहां देवघर एसपी धनंजय सिंह को मिली गुप्त सूचना के निर्देश पर साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने जिले के सारठ और सारवा थाना क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी कर कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें सारठ थाना क्षेत्र के ग्राम पिंडवारी और सारव थाना क्षेत्र के बरमतरा गांव से गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 25 मोबाइल और 35 सिम कार्ड भी बरामद किया। इसकी पुष्टि साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर के बैंक ग्राहकों से लाखों रुपए की ठगी किया करता था। साथ ही फोन पे कैश बैंक रिक्वेस्ट भेज करके और अन्य नई तकनीक अपना करके लोगों से ठगी किया करता था। इस मौके पर साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने लोगों से अपील करते हुए अपने बैंक डिटेल्स, ओटीपी, एटीएम पिन किसी से शेयर नहीं करने की भी अपील की। साइबर अपराध के विरुद्ध लगातार जो छापेमारी की जा रही है उसमें पुलिस अधीक्षक श्री धनंजय कुमार सिंह जी को गुप्त सूचना मिली, जहां पिंडारी सारठ थाना क्षेत्र के 11 साइबर अपराधियों को साइबर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली साइबर जो अपराध को अंजाम देते थे वो फ़ोन पे कैशबैक के नाम पे या बहुत सारे रिटेल शॉपीज़ होते हैं छोटे छोटे, उनका नंबर ये कस्टमाइज़ करते थे और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करते थे। ये गूगल ऐड के थ्रू फ्रॉड करते थे, जिसमें से 2 भाई हैं आपस में, सागिर अंसारी और मसूद अंसारी, और इसमें एक अब्बास शेख है जिनका सरायकेला थाना कांड संख्या 109-19 में वो आरोपित है। वहीं हजारीबाग बरही थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक तेलिया रोड के पास हनुमान मंदिर की मूर्ति को साजिश कर पत्थर मार करके क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इसी मामले पर पुलिस अधीक्षक हजारीबाग द्वारा इस कांड पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा इसकी जांच की गई और मूर्ति को खंडित करने वाले आरोपी शफी अहमद को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक शफी ने अपना दोष स्वीकार किया है। इसके अलावा इस साजिश में शामिल अपने अन्य सहयोगियों का भी नाम बताया है। सिंपल फंडा है, आपको तो हम लोग वैसे भी कभी नहीं रोके, वहाँ तो हम खुद झेले हैं। 12 फरवरी 2022 को बरही थाना क्षेत्र में तिलैया रोड अवस्थित एक छोटे मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके बाद अगले दिन रोड जाम और बाकी घटनाएं हुई थी। इस घटना को कारित करने वाले व्यक्ति को हजारीबाग पुलिस द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम शफी अहमद है। उनका उम्र 20 वर्ष के आसपास में है। इन्होंने अपना जुर्म कबूला है और मूर्ति तोड़ने की बात इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। वहीं गुमला जिले के उपायुक्त के कार्यालय परिसर में टाना भगत और प्रशासन के बीच काफी हंगामेदार बैठक हुई। कई बार टाना भगत समाज के लोग आक्रोशित हुए तो नाराज भी नजर आए और जिससे प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उन्हें शांत करवाया। टाना भगत समुदाय के लोगों का कहना है कि संविधान में उन्हें जो अधिकार दिया गया है वे आज तक नहीं मिल पाया है। बैठक में डीसी, एसपी के साथ ही एसडीओ और अपर समशर्त मौजूद रहे। टाना भगत समुदाय के सदस्यों का स्पष्ट कहना था कि इस इलाके में उन्हें संविधान की कई धाराओं से अधिकार प्राप्त है, लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि इस इलाके सहित राज्य के कई जिलों में उनकी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके संचालन वे खुद करेंगे। वहीं इन लोगों ने संविधान की कई धाराओं का उल्लेख करते हुए अपने अधिकार की भी बात कही। क्या संविधान 25 अनुसूचित क्षेत्र में जो स्वायत्त शासन का है अधिकार, हक अधिकार, मालिकाना हक अधिकार है, वो अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार के शासन व्यवस्था से अलग व्यवस्था संविधान में ही संवैधानिक व्यवस्था आदिवासियों के लिए दिया गया है, जिसको 5वीं और 6वीं अनुसूची कहते हैं। 5वीं अनुसूची जो है वो 10 राज्यों के लिए दिया गया है और 10 राज्यों में अलग अलग जिले हैं और झारखंड में 15 जिले आते हैं। 2 जिले आंशिक रूप से हैं। उस जिलों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था दी गई है। उसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। हाँ, वही बात। क्या नाम है आपका? थदियोस मिंज। आदिवासी लोग, टाना भगत लोग यहाँ मालिक है, अन्य प्राधिकार में मालिक है, तो हम लोग का मालिक के अनुसार नियम कानून बनना चाहिए, काम वाम करना चाहिए। और अनुच्छेद 256 के तहत जहाँ विद्यमान विधि है, आदिवासी है, पढ़ा व्यवस्था है, टाना भगत व्यवस्था है, वहाँ पर
नियम कानून बना के जो 7वीं अनुसूची IAS IPS लोग है, CO BDO है, गैर आदिवासी यहाँ से चले जाने का है कि न्यायिक समीक्षा करने का काम न्यायपाल करे। हमारा काम या DC साहब या कमिश्नर जो भी है बाकी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि जो सरकार का नीतिगत निर्णय होगा, जो फैसला होगा, जो संकल्प के रूप में आएगा, जो विधान के रूप में आएगा, उसको अनुपालन कराना। तो वो अनुपालन करने का काम हम लोग करते हैं। जो भी डायरेक्शन होगा, चाहे विकास से संबंधित है, चाहे रेवेन्यू से संबंधित है, कोई भी मामला हो, ये जो आप लोग का संविधान की विभिन्न अनुसूचियों पर जो राय है वो बिल्कुल विधि सम्मत है। जी, अभी विभिन्न जिलों से आए हुए टाना भगत भाई एवं बहनों के द्वारा मांग रखी जा रही थी कि उनके कुछ संविधान से संबंधित कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ जिनों का उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो उन्होंने मांग किया है कि इस ज्ञापन को हम लोग आगे तक पहुंचाएं और हमारे एसपी सर, हमारे DC साहब, हमारे DC सर जो हैं, उन्होंने ये एश्योर किया है कि हम लोग ज्ञापन को राज्य पे भेजेंगे और उसका जैसे कि जितने भी इन्होंने बिंदु उठाए हैं उसका जैसे जैसे समाधान निकाल के इन लोगों को बताया जाएगा। इनके साथ भविष्य में भी बैठक की जाएगी। 31 मार्च के पहले हम लोग उम्मीद करते हैं कि विभाग से हम लोगों को जो भी निर्देश प्राप्त होगा वो इनके साथ साझा किया जाएगा और इनके जो भी इश्यूज़ हैं उसको शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग सुलझाएंगे और उनको भी समझाएंगे। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद बोर्ड की बैठक अध्यक्ष डब्लू बाउरी की अध्यक्षता में आज कार्यालय सभागार में पूरी हुई। विधायक अपर्णा सेनगुप्ता बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित थी। 4 महीने के अंतराल पर बैठक बुलाए जाने पर पार्षदों ने आपत्ति दर्ज की। इस पर विधायक ने भी निर्धारित समय पर बोर्ड की बैठक करने की बात कही। बैठक में टैक्स के पुनः निर्धारण, आय के स्रोत बढ़ाने, सरकारी संस्थानों पर टैक्स संबंधित कार्रवाई करने और आदि इन विषयों पर चर्चा की। वहीं रामगढ़ के हेसागढ़ा ओवरब्रिज पर एक ट्रक ने 12 साल के बच्चों को कुचल दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर लिया और आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। वहीं चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव को लेकर के जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव के आयोजन पर जिला प्रशासन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। 2 वर्ष से कोरोना काल में पिछले बार भी हम लोग सांकेतिक रूप में इस महोत्सव, जो राजकीय महोत्सव का दर्जा इटखोरी को दिया गया है, उसी रूप में हम लोग मनाए थे। इस बार भी उसी के स्वरूप की तैयारी करने के लिए आज हम लोग बैठक किए थे। जिस प्रकार से 2015 से राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है, उसी महोत्सव की कड़ी ना टूटे, इसके लिए आज हम लोग बैठक आयोजित किए थे और 19-20 3 दिन का हम लोग सांकेतिक रूप में पूजा पाठ करके मुख्य कलाकार के लिए फिर हमें बृहद रूप में स्टेज या कार्यक्रम करने होते हैं, जो कोरोना गाइडलाइन के तहत इसको अनुमति नहीं मिली है, तो हम लोग सांकेतिक प्रकार बीते वर्ष कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भव्यता के साथ महोत्सव मनाए थे। उसी प्रकार इस वर्ष भी हम लोग मनाएंगे और हम बार बार बोल रहे हैं, आज भी हम लोग कोरोना काल में ही चल रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो उसी हिसाब से मनाना ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में एक बार फिर श्रावणी मेला लगने जा रही है। 2 सालों के बाद लंबे समय के अंतराल के बाद देवघर में एक बार फिर श्रावणी मेला लगेगा। श्रावणी मेला 2022 की तैयारियों को लेकर के जिला प्रशासन अभी से ही इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। क्योंकि 2 साल सावन मेला नहीं था और इस साल हम लोग प्रशासनिक तरीके से जो प्राथमिक तैयारी जो होते हैं, हर एक विभाग अपने अपने एक्शन प्लान बनाए हैं और अपने अपने विभाग को भेज रहे हैं। और ख़ासकर जो श्रद्धालु जो आएंगे कांवरिया पथ में, उन सभी लोग एक अच्छा अनुभव के साथ वापस लौटना चाहिए। पूरा सुरक्षित तरीके से जाएं और हर जहाँ पे भी टोटल रूट लाइन जो है वहाँ जितने भी काम करना है, खासकर रोड का मरम्मतीकरण और जहाँ बिजली का व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ीकरण
और शौचालय टेम्प्रेरी हो और परमानेंट हो। वहीं गुमला जिले में मत्स्य महाविद्यालय के शुरू होने से स्थानीय बच्चों में काफी उत्साह का माहौल है। बच्चों की माने तो इस संबंध में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसे के अभाव में बाहर जाकर के पढ़ाई नहीं कर पाते थे। हालांकि गुमला में राज्य के पहले मत्स्य महाविद्यालय के चालू होने से उनके कई समस्याएं भी दूर हो गई, साथ ही जिले में रहकर ही पढ़ने का मौका भी उन्हें मिला है। वहीं मत्स्य महाविद्यालय के प्रोफेसर की माने तो इससे छात्रों को पढ़ने के साथ ही लिमिटेड समय का डिप्लोमा कोर्स करवा करके किसानों को भी मत्स्य पालन से जोड़ा जा सकता है। हाँ, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग अपना झारखंड का प्रोडक्टिविटी और झारखंड में बहुत कोई को मछली के बारे में, मछली पालन के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग उन लोगों को, जो किसान लोग हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दे सके। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि झारखंड में फिशरीज़ कॉलेज खुला है, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, बट ज़रूरत है ऐसे स्टूडेंट्स का कि हमें उसके बारे में नॉलेज मिले और हम अपने झारखंड को प्रोडक्टिविटी या फिर ये सारे चीज़ में जो भी अवेलेबल है रिसोर्सेज, उसमें हम लोग आगे कर सकते हैं झारखंड को। इसमें तो पहले से नहीं था, बट फिर अब जब आ गई हूँ तो फिर इंटरेस्ट जाग गया है और फिर कोशिश करूँगी कि इसमें मैं अच्छे से करूँ। तो यहाँ पे भी कुछ फार्मर्स को ट्रेनिंग करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग गुमला में तो अभी उतना डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग ट्रेनिंग देंगे, डिप्लोमा का कोर्सेज कुछ चलाएंगे तो फार्मर लोग अवेयर होंगे, जिससे कि उन लोगों का एक नया स्रोत जनरेट होगा, वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से उनका अपलिफ्टिंग होगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ के, खासकर झारखंड के लिए, कि हम लोग अपार्ट फ्रॉम खनिज का जो मेन चीज़ हम लोग कर रहे हैं, उससे भी आगे हम लोग जा सकते हैं। तो एक अच्छा उनका आय का स्रोत बन सकता है। चलिए अब रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर, जहां वैशाली के भगवानपुर में मार्केट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में कई दुकान भी आ गए, एक रेस्टोरेंट भी आग की चपेट में आ गया। इस दौरान रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच आग की सूचना दमकल को दी गई। दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सूचना पाकर एक घर 3 गाड़ियां भेजी गई, एक महुआ, एक हाजीपुर और एक बरौर। तीनों जगह की गाड़ी आकर के आग को बुझाया गया। तब तक आग बुझ गया था। गाड़ी बहुत कम देरी काम किया। इन लोग ग्रामीणों के सहयोग से आधा आग बुझा दिया गया और आग बुझा करके पुनः गया। अभी हम लोग आए कि देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वहीं रोहतास एसपी आशीष भारती ने डेहरी के पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया जा रहा है कि रोहतास पुलिस और एसएसबी की टीम संयुक्त रूप से रोहतास कैमूर की पहाड़ियों पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसके नक्सलियों की गिरफ्तारी कर गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी कड़ी में रोहतास पुलिस और एसएसबी ने रोहतास थाना क्षेत्र के तारडीह, थानसा और बड़की बुधवा गांव में एरिया डोमिनेशन किया गया उनके द्वारा। रोहतास पुलिस के द्वारा एसएसबी के सहयोग से लगातार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले नक्सली की गिरफ्तारी भी की गई थी और फिर से अभियान चलाया जा रहा था रोहतास पहाड़ी के ऊपर। तो एक जो उस उक्त अभियान के तहत एक देसी एक नाली बंदूक को बरामद किया गया है। उसमें भी हम लोग अभियान चला रहे हैं और घने जंगलों में जा कर के किसी भी प्रकार से कोई नक्सली को वहाँ पर स्थापित नहीं होने दिया जाएगा और तथा उनके जो सिंपैथाइजर हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।